Hello students, this is the fourth part of our question करके देखें. In this session, we will discuss the previous year questions related to coordination compounds isomerism. Question is explain the following ionization isomer and linkage isomers. Two types के isomers हैं, ठीक है. Isomers क्या होते हैं mainly आपके पास? Isomers होते हैं जिसके अंदर molecular formula same होता है. Isomers क्या होते हैं आपके पास जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है. बट उनकी स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट होती है. वो क्या होते हैं आपके पास आइसोमर्स होते हैं. तो देखिए जो आयोनाइजेशन आइसोमर्स है, फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है आयोनाइजेशन आइसोमर्स. पहले हम आयोनाइजेशन आइसोमर को डिस्कस करेंगे. आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है. तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म्स क्या है आपके पास. जब हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स देखेंगे तो इसके अंदर जो आपके पास डिफरेंस मिलता है वो किसके अंदर मिलता है आयंस के अंदर, ठीक है. तो हम इसके लिए लिखेंगे दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to exchange of anions means ligands, anions within and outside the coordination sphere, ठीक है. यदि आपके पास एनायंस बाहर और भीतर एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसको आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोला जाता है, ठीक है. सेकंड थिंग्स कि इसके अंदर क्या होता है आपके पास डिफरेंट टाइप्स के आयंस मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर. तो हम बोलेंगे दे गिव्स different type of ion in the solution के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आयंस देंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमर्स का केस लेते हैं तो यदि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास क्या है CO NH3Br NH3 5Br, बाहर आपके पास आयन है SO4, ठीक है. यदि इसी का मैं आइसोमर फॉर्म करूं तो आपके पास आइसोमर क्या होगा, हमें आयंस का एक्सचेंज करना है. तो नेगेटिव आयंस कौन है Br है और SO4 है, तो उनका एक्सचेंज हमें करना है. दैट इज NH3 5SO4 यदि अंदर आ जाए और ब्रोमीन आपके पास यदि बाहर चला जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है आइसोमर्स है, ठीक है. कैसे डिटेक्ट किया जाता है, जब इसकी कलर देखा जाता है तो फर्स्ट का जो कलर होता है दैट इज रेड वायलेट इन कलर, ठीक है. और जो सेकंड आपने बनाया है उसका कलर कैसा होता है रेड होता है, ठीक है. या फिर आप इसको क्या करते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आइसोमर क्या है. तो उस केस में आप क्या करेंगे, जब इसको आप रिएक्ट करवाते हो किसके साथ वाटर के साथ, ठीक है. वाटर के साथ रिएक्शंस होती है. एट दैट केस यहाँ पर जो आपके पास आयन निकल के जाएगा वो क्या निकल के जाएगा SO4, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की स्पीसीज ही क्या होती है आपके पास आयोनाइज होंगी, अंदर की नहीं, ठीक है. तो आपके पास क्या निकल के आएगा SO4 2 नेगेटिव और कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज. सेम थिंग्स यदि आप क्या करते हो इस कॉम्प्लेक्स को क्या करते हो वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो तो इस केस में आपके पास क्या हुआ NH3 5SO4, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो ये आपके पास आयोनाइज नहीं होगा. ये आपके पास क्या देता है Br नेगेटिव. तो इसका मतलब ये है कि जब आपने फर्स्ट स्पीसीज को क्या किया है वाटर के अंदर डिसोल्व किया है तो आपको आयन मिला है SO4, और जब आपने सेकंड स्पीसीज को वाटर के अंदर डिसोल्व किया है तो स्पीसीज मिला है आपके पास आयन क्या मिला है Br नेगेटिव, ठीक है. तो हमारे पास क्या कहा है इसने, सेकंड जो इसने बोला था कि दे गिव डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन में वो डिफरेंट टाइप्स के आयंस देते हैं. सेम यदि हम इनकी रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है. यदि हम इनकी रिएक्शंस देखें, लाइक मैं यदि रिएक्शन डिस्कस करूं इसकी रिएक्शंस, फर्स्ट केस में आपके पास क्या है CO NH3 5Br, ठीक है. ये आपके पास एक आइसोमर है. यदि इसकी रिएक्शन में किसके साथ करती हूँ BaCl2 के साथ करती हूँ
ठीक है। और दूसरी रिएक्शन मैं इसकी करती हूँ किसके साथ, AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ। तो इस केस में ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है BaCl2 के साथ कोई रिएक्शंस नहीं देता है, लेकिन Ag के साथ ये रिएक्शंस आपको देगा। ठीक है, ये आपके पास क्या देता है, Ag के साथ रिएक्शन देगा। ये यहाँ पर Br जो है आउटसाइड द स्फीयर है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा, एक मिनट, यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है वो कुछ इस तरह से है। कॉम्प्लेक्स को हम राइट डाउन करेंगे। कैसे है कॉम्प्लेक्स, आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन है CO NH3 5 Br and SO4 आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब इसकी रिएक्शंस हम करवाते हैं, किस किस के साथ करवाते हैं, फर्स्ट वन बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, दूसरे रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 के साथ। ठीक है, जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो वहां कोई रिएक्शन नहीं होती और BaCl2 के फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके पास बेरियम सल्फेट जो है वो बाई प्रोडक्ट आपको मिलता है। एंड आपके पास जो बाकी प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CO NH3 5 Br। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है और बाय प्रोडक्ट आपके पास ये निकल जाता है। मतलब इसने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन की बट AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं की। ठीक है, सेकंड केस यदि आप लेते हो, दूसरा जो कंपाउंड है CO NH3 5 SO4 एंड Br। अब क्योंकि यहाँ पर Br बाहर है तो Br ही रिएक्शन करेगा, तो BaCl2 के साथ और AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो BaCl2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी इस केस में। ठीक है, क्योंकि आपके पास BaBr कुछ फॉर्म नहीं होता है, लेकिन हाँ AgBr की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। आपके पास क्या पीपीटी बनेंगे, किसके बनेंगे, AgBr के। एंड कॉम्प्लेक्स क्या है, CO NH3 5 SO4। सेकेंड पार्ट इसी का है आपके पास लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपने जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर क्या देखा है कि फर्स्ट केस में आयोनाइजेशन आइसोमर्स वो होते हैं जिसके अंदर नेगेटिव आयंस स्फीयर के बाहर और भीतर क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है लिंकेज आइसोमर्स। तो जो लिंकेज आइसोमर्स है वो क्या है, एज जो नेम है वही सजेस्ट कर रहा है, मीन्स लिंकिंग यहाँ पर डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, दिस टाइप ऑफ isomerism arises in the complexes which contain monodentate ligand, जिसके अंदर मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे, in which more than one atom can act as coordinating atom। ठीक है, हम ये बोलेंगे कि आपके पास लिंकेज आइसोमर इज दैट टाइप ऑफ आइसोमर इन विच मोनोडेंटेट लिगेंड इज प्रेजेंट एंड ओनली क्या होगा, आपके पास मोर देन वन जो आपके पास एटम है, मोर देन वन आपके पास एटम किसकी तरह बिहेव करेगा, कोऑर्डिनेटिंग एटम्स की तरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं डिस्कस करूं कि आपके पास क्या है, कोबाल्ट, ठीक है, NH3 5 NO2 एंड Cl2। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। यदि मुझे इसका लिंकेज आइसोमर शो करना है तो इस केस में मैं इसका लिंकेज आइसोमर कैसे शो करूंगी, जो मोनोडेंटेट लिगेंड है उसकी लिंकिंग जो है वो डिफरेंट कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, Cl2 और इसका कलर होता है रेड। ठीक है, अब इस स्पीसीज की जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो किस तरह से करते हैं, फर्स्ट के जो आपके दिखाएंगे, फर्स्ट केस की दिखाते हैं, कोबाल्ट है, आपके पास क्या है 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स अटैच हैं एंड 1 आपके पास है क्या, NO2। ठीक है, यदि NO2 प्रेजेंट है तो उस केस में आप क्या कर दिखाओगे, N डबल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन दोनों एटम्स के ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस स्प्रेड होता है।
डिलोकलाइज होता है NH2 NH2। ये फर्स्ट केस का हुआ। यदि आप सेकंड केस के अंदर देखेंगे जिसमें लिंकेज किसके थ्रू हो रखी है, ONO के थ्रू, तो आपके पास बॉन्डिंग होगी ON डबल बॉन्ड O। बाकी जितने भी पोजीशंस है, सेकेंडरी पोजीशंस जिसको आप बोलते हैं, वो किसके थ्रू ऑक्यूपाई है, अमोनिया के थ्रू। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिंकेज आइसोमर के अंदर जो डिफरेंस मिलता है वो लिंकिंग के अंदर मिलता है, या जो मेटल एटम है उसके साथ बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन ने, ठीक है, और यहाँ जो मेटल एटम है उसके साथ बॉन्ड किसने बनाया है, ऑक्सीजन ने। तो आपके पास यहाँ मोनोडेंटेट एटम्स रहेंगे जिनके अंदर एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटेड एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपके पास लिंकेज जो है वो डिफरेंट शो करते हैं। आपके पास है डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन MDU 2016 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है, हाइड्रेट मीन्स वाटर, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ऐसे आइसोमर्स जिसमें वाटर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या दिखाएंगे, आपके पास डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, उसको हम हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to distribution of water molecules, H2O molecules within and outside the coordination sphere, within and outside the कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। यदि आपके पास क्या दिखे कि कोई भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है विद इन और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस केस में आपके पास क्या होगा, यदि मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ, आपके पास क्रोमियम है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ सराउंडेड है and Cl3 outside the sphere है। Then second case, when water molecules are here 5, 1 Cl inside and 2 Cl outside and 1 water molecule is outside. In next case, water molecules are here 4 and 2 Cl2 molecules inside and 2 water molecules and 1 Cl is outside. Now यदि आप यहाँ देखोगे फर्स्ट केस के अंदर, तो यहाँ किसी भी वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस नहीं हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट लॉस, यहाँ पर इसका वाटर मॉलिक्यूल का लॉस नहीं है। सेकंड केस में 1 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रखा है, ठीक है। थर्ड केस जो है उसके अंदर क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हो रखा है, क्योंकि ये स्फीयर से बाहर है तो ये आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास स्फीयर से बाहर है और ये इसके अकॉर्डिंग ही वाटर का लॉस होता है। यदि आप इसकी रिएक्शन करवाते हो AgNO3 के साथ, ठीक है, तो जितने क्लोरीन आउटसाइड द स्फीयर होंगे उतने ही आपके पास क्या हो जाएंगे, क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी, AgCl की फॉर्मेशन होगी। यहाँ 2 है, इट मीन्स यहाँ पर 2 AgCl की फॉर्मेशन होगी और यहाँ आपके पास 1 AgCl की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो देखिए जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है वो डिफरेंट होता है किसमें, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में विद इन एंड आउटसाइड द स्फीयर। ओके, सेकंड थिंग्स आपके पास है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड जो आपके पास है दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है वो आपके पास क्या होता है, फर्स्ट थिंग कि इस टाइप का आइसोमेरिज्म कब अराइज होता है, आप लिखेंगे दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म shown by the breaching complexes, mostly कौन शो करता है, shown by the breaching complexes, breaching complexes, ठीक है। सेकंड थिंग्स, डिफरेंस अराइजेस क्यों होता है यहाँ पर जो डिफरेंस अराइज होता है वो किसकी वजह से होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है उनका अटैचमेंट सेंट्रल मेटल एटम से अलग हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू
difference arises due to attachment of number of ligand to the central metal atom। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं केस लूं आपके पास कि इस तरह से आपके पास ब्रिजिंग लिगैंड है NH3 4CO, ब्रिज में आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन है और ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है NH3 2Cl2। ठीक है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है। सेकंड, इसी का यदि मैं आइसोमर फॉर्म करूं, मुझे कोऑर्डिनेशन आइसोमर फॉर्म करना है, तो मैं इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैसे फॉर्म कर सकती हूँ? NH3 thrice CO OH OH again central metal atom and here NH3 3Cl। ठीक है, तो आपने फर्स्ट केस के अंदर देखा कि आपके पास जो ये फर्स्ट आइसोमर है दिस वन, ठीक है, इस आइसोमर के अंदर क्या है? आपके पास सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। और जो सेकंड वाला है वो क्या है आपके पास? सिमेट्रिकल है। हमने क्या किया है? हमने कहा है कि हम इसके अंदर नंबर ऑफ जो लिगेंड्स है उसकी अटैचमेंट क्या कर देंगे? डिफरेंट कर देंगे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमने यहाँ पर 4 अमोनिया लगाए हैं और यहाँ हमने क्या लगाए हैं? 2 अमोनियाज लगाए हैं। टोटल 6 अमोनिया थे। सेकंड केस में हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया हमने क्लोरीन को। 2 क्लोरीन एटम्स थे, दोनों को सेकंड केस में 1-1 प्रोवाइड करवाया। तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की नंबरिंग डिफरेंट हो, वो आउटसाइड और इनसाइड क्या मिलेंगे आपके पास? डिफरेंट मिलेंगे। कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देखने को मिलता है। किसकी वजह से आता है? क्योंकि लिगेंड के नंबर जो है उनका अटैचमेंट क्या आ जाता है? डिफरेंट आ जाता है। Next question is explain geometrical isomerism in octahedral complexes। जो octahedral complex होते हैं आपके पास metal having 6 ligands, उसको क्या बोला जाता है? octahedral complex। तो उस केसेस में आपको geometrical isomers को बताने हैं कि geometrical isomers कैसे बनते हैं, क्या क्या बनेंगे। ठीक है, तो देखो जो geometrical isomers होते हैं उसके अंदर क्या होता है? empirical formula तो आपके पास क्या होता है? identical होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला या वी कैन से मोलिकुलर फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर होंगी। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या मिलेंगी आपको? डिफरेंट मिलेगी। ओके, अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स को क्या बोला जाता है? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। ओके, नाउ यदि हम देखें कि आपके पास किस किस टाइप्स के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आइसोमर पॉसिबल है, तो फर्स्ट टाइप इसके अंदर आती है यदि आपके पास मेटल है जिसको हम बोलेंगे मेटल A4B2। ठीक है, इसका मतलब 4 लिगेंड एक जैसे हैं एंड 2 लिगेंड्स आपके पास एक जैसे हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास सिस एंड ट्रांस दो फॉर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है CO NH3 4Cl2, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दो आइसोमर शो कर सकता है, वन इज सिस एंड अनदर वन इज ट्रांस। ठीक है, यदि एडजेसेंट पोजीशन पे सेम आइटम आ जाते हैं, कौन से? दो डिफरेंट एटम्स हैं, यदि वो एडजेसेंट पोजीशन पे आते हैं, लाइक क्लोरीन एंड क्लोरीन एडजेसेंट पोजीशन पे आए हैं, तो ये क्या होंगे आपके पास? ये बनेगा आपके पास सिस आइसोमर। ठीक है, ट्रांस आइसोमर्स में जो दो आपके पास आइडेंटिकल आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर यदि चले जाएंगे तो वो क्या बन जाता है आपके पास? ट्रांस आइसोमर। वन टाइप ये थी। सेकंड टाइप इसके अंदर क्या है? सेकंड टाइप है आपके पास Ma3 मेटल A3B3 टाइप। A3B3 का मतलब क्या है? अब यहाँ पर आपके पास 3 लिगेंड्स 1 टाइप के हैं एंड 3 लिगेंड्स 1 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास 2 आइसोमर्स बनते हैं। वन इज फेशियल, जिसको आप बोलते हो फेशियल को आप बोल सकते हो फैक, और सेकंड बनता है आपके पास मेरिडोनियल, मेरिडोनियल जिसको आप बोल सकते हैं मर आइसोमर भी। ओके, इसमें देखिए फेशियल आइसोमर्स कब बनता है? यदि आपके पास जो 3 सेम लिगेंड है, जो 3 सेम लिगेंड है वो कैसे प्रेजेंट हो आपके पास? 1 2 3 पोजीशंस के ऊपर लगातार प्रेजेंट होंगे तो
फेशियल आइसोमर बनेगा। और यदि वो प्रेजेंट हो 1, 2 एंड 6 के पास, यदि 1 to 6 पोजीशन पे होगा तो वो बनेगा आपके पास मेरिडोनियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हम लेते हैं इस केस के अंदर आपके पास गिवन है CONS3 3Cl3। ठीक है, यहाँ 3 लिगेंड एक टाइप के और 3 लिगेंड एक टाइप्स के। तो देखिए ये आपके पास फेशियल एंड मेरिडोनियल दो टाइप के आइसोमर शो करेगा, फैक और मेरिडोनियल आप बोल सकते हो। फेशियल के केस में इसने कहा है कि आपके पास जो सेम लिगेंड्स हैं वो कैसे प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो ये कैसे प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर। तो ये फेशियल हुआ। मेरिडोनियल के अंदर ये प्रेजेंट रहेंगे आपके पास 1, 2 एंड 6 पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो ये क्लोरीन क्लोरीन एंड दिस वन इज द 6 पोजीशन। ठीक है, ये आपके पास कौन सी पोजीशन होगी, एक यहाँ पर आपके पास लिखा अमोनिया, अमोनिया एंड अमोनिया। यदि हम इनकी पोजीशंस डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो पोजीशंस क्या है यहाँ पर देखिए, position, this one is the first position, this one is the second position, this one is the third position, this one is the fourth, this one is the fifth and this one is the sixth। ठीक है, तो यदि आपके पास सेम जो आपके पास एटम्स है वो 1, 2, 3 पोजीशन पे आते हैं तो वो क्या है आपके पास फेशियल। अदरवाइज यदि वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ पर 1, 2 एंड 6 पोजीशन पर आए हैं, यहाँ 1, 2 एंड 3 पोजीशन पे आए हैं। तो ये एक टाइप और थी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइप जो आपके पास है दैट इज लास्ट वन जो है आपके पास थर्ड वन, वो क्या होती है मेटल। एंड अब आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड यदि प्रेजेंट है तो उस केस में कैसे होगा, तो इस केस में आपके पास अगेन सिस एंड ट्रांस, अगेन सिस एंड ट्रांस दो पॉसिबिलिटीज होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास केसेस गिवन है, यदि बात की जाए COEN2 ओके एंड Cl2। ठीक है, बी भी दो टाइप का, बी जो है वो दो है ओके और आपके पास जो ए टाइप्स है उसके वो क्या है आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड यदि गिवन है तो उस केस में आप उसकी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करोगे, सिस फॉर्म में क्या बनेगी, सिस फॉर्म में यदि दोनों सेम साइड आ जाते हैं लाइक आपके पास कोबाल्ट है और आपके पास दोनों ही क्लोरीन यदि इस तरह से प्रेजेंट है, दोनों क्लोरीन यदि आपके पास कैसे प्रेजेंट होंगे एक ही साइड प्रेजेंट होंगे तो उस केस में वो क्या बनेगा आपके पास, वो बनता है सिस फॉर्म। ठीक है, यदि आपके पास जो दोनों बाइडेंटेट लिगेंड्स यदि अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए या आपके पास जो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म की फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने देखे 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के क्या क्या है, जब आपके पास क्या है 4 लिगेंड एक जैसे है, 2 लिगेंड एक जैसे है तो उसकी पॉसिबिलिटी है सिस एंड ट्रांस की। ठीक है, सिस पोजीशन एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे है, ट्रांस एक दूसरे के अपोजिट है। फिर सेकंड टाइप है जब आपके पास दो टाइप के एटम है, ठीक है, बट वो 3-3 है, रेशियो क्या है 3-3 है तो फेशियल एंड मेरिडोनियल होता है। पोजीशन 1, 2, 3 फेशियल में, 1 to 6 मेरिडोनियल के अंदर। थर्ड है आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है, दो बाइडेंटेट लिगेंड है और दो क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड है तो उस केस में सिस और ट्रांस पॉसिबल है। यदि दोनों बाइडेंटेट एक साइड आ जाते हैं या दोनों मोनोडेंटेट एक साइड आ जाते हैं सिस है, यदि वो एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो वो क्या होते हैं ट्रांस होते हैं। Next question is here, write a short notes on optical isomerism in compounds having coordination number 6। ठीक है, जिसमें coordination number 6 हो उसके अंदर आपको optical isomerism show करना है। तो देखिए स्टूडेंट जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो क्या चीज होती है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब अराइज होता है, जब कोई भी एक स्ट्रक्चर किसी दूसरे स्ट्रक्चर की मिरर इमेज हो बट वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल ना हो। देखिए यहाँ जब एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ गिवन है CO गिवन है सेंट्रल मेटल एटम, 2 Cl अटैच्ड है एंड 2 इथाइलिन डायमीन मॉलिक्यूल्स। जब हम इसकी ये मिरर इमेज फॉर्म करते हैं तो मिरर इमेज में क्या होगा, ये क्लोरीन क्या होगा यहाँ रिफ्लेक्ट होगा और ये क्लोरीन यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, इथाइलिन डायमीन यहाँ रिफ्लेक्ट होगा एंड ये इधर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक दूसरे की क्या है आपके पास मिरर इमेज है।
ठीक है। बट यदि मैं इस स्ट्रक्चर को, फर्स्ट स्ट्रक्चर को उठाकर दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर एज इट इज लेके जाऊं तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो किसके ऊपर आता है, इथाइलिन के ऊपर आएगा। एज इट इज हमें उठाना है और इथाइलिन किसकी आएगा, क्लोरीन के ऊपर, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हुए, जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हो लेकिन सुपर इम्पोजिबल ना हो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, उस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे उनको बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। अब इसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है। सेकेंड थिंग्स, द मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल। मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल नहीं होना चाहिए अपनी मिरर इमेज के ऊपर। ठीक है, तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। आफ्टर दैट कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या उसको आप बोल सकते हो डी फॉर्म, या उसको आप बोल सकते हो पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, और यदि कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट कर दे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो आप उसको बोलेंगे लिवो रोटेटरी, या उसको बोलेंगे एल फॉर्म, या उसको बोलेंगे नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ। देन कहता है कि जो आपके पास डेक्स्ट्रो एंड लीवो है वो आपके पास क्या बताते हैं, साइन ऑफ रोटेशन। डेक्स्ट्रो रोटेशन का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, एंड लीवो का मतलब, डेक्स्ट्रो का मतलब ये होगा कि वो आपके पास राइट साइड में जो है वो रोटेट हुआ है, एंड लीवो का मतलब वो लेफ्ट साइड में रोटेट हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके केस में आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर्म हुए जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो है बट सुपर इम्पोजिबल नहीं है। क्वेश्चन इज हियर, ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ COEN Cl2। ठीक है, एंड सेकंड आपके पास जो दे रखा है दैट इज FeNH3 4Cl2। ठीक है, आपके पास दो जो है कॉम्प्लेक्स गिवन है, इनके आपको आइसोमर्स फॉर्म करने हैं। आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स गिवन है COEN एंड देन आपके पास दिया है Cl2। ठीक है, COEN2 है, दिस इज EN2। ओके, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स आपके पास दिया है FeNH3 4Cl2। तो देखिए आपके पास ये जो टाइप है ये टाइप हो गई मेटल A टाइप 2 एंड B2। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। इसके केस में भी आपके पास क्या है, मेटल, आपके पास A4B2। ओके, तो दोनों केसेस में आपके पास क्या होगा, सिस ट्रांस आइसोमर्स की फॉर्मेशंस होगी, हियर आल्सो एंड हियर आल्सो, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सिस फॉर्म की फॉर्मेशन कैसे होगी, CO है, सिस फॉर्म के अंदर आपके पास जो दोनों ईएन है, दोनों जो आपके पास ईएन्स हैं वो क्या होंगे, एक साइड्स होंगे, और जो क्लोरीन एटम्स है वो एक साइड होंगे। दिस वन इज द सिस। ट्रांसफॉर्म में आपके पास क्या होगा, दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे के अपोजिट, एंड दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म और ये इसकी सिस फॉर्म है। सेकेंड टाइप आपके पास क्या है, सेकेंड केस में आपके पास दिया है आयरन। ओके, आयरन गिवन है, एडजेसेंट पोजीशन पर क्या होगा आपके पास, दोनों क्लोरीन एटम्स सेम रहेंगे। इन दोनों क्लोरीन एटम्स के बिहाफ पे ही हम क्या बताएंगे, सिस और ट्रांस, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चली जाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं तो आपके पास फॉर्म होती है इसकी ट्रांसफॉर्म। तो ये थी आपके पास दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है उनकी सिस ट्रांसफॉर्म। पॉसिबल आइसोमर्स इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2 2। Question is, what type of isomerism exhibited by the complexes dichlorobase, ethylene, diamine, cobalt 3 positive ions। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास MDU 2017 के अंदर पूछा गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास दिया है, आपके पास डाइक्लोरो इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट। ठीक है, ये दिया है आपके पास, बिस दिया था इसके अंदर। ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स का नाम है डाइक्लोरोबिस, दिस वन इज द बिस।
ठीक है, डाइक्लोरो 20 इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट। तो इसका जो हम फॉर्मूला लिखते हैं तो कोबाल्ट है आपके पास सेंट्रल मेटल एटम, 2 क्लोरीन एटम है, डाइक्लोरो 20 मतलब 2 बड़े लिगेंड्स है, बाइडेंटेट लिगेंड है, और ये Cl2। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपके पास मेटल की टाइप क्या हो जाती है, आपके पास मेटल टाइप क्या हो गया, 2 मेटल AA2 एंड देन B2। ठीक है, तो 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसके अंदर आपके पास सिस एंड ट्रांस दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। सिस फॉर्म के अंदर आपके पास क्या होगा, दोनों क्लोरीन एटम्स क्या होंगे आपके पास, एक साइड होंगे, this one chlorine and this one is the ethylene diamine, this is the ethylene diamine। ये फॉर्म क्या हो गया आपके पास, सिस फॉर्म। यदि ट्रांस फॉर्म की बात करेंगे तो आपके पास क्या होगा, दोनों क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे और ये आपके पास क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमीन, नाइट्रोजन एटम से बॉन्डेड होते हैं ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। तो आपके पास 2 फॉर्म्स होती हैं डाइक्लोरो 20 इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयंस की।